नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। भूवैकुंठ बद्रीनाथ धाम के कपाट शुक्रवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 पर खोल दिए गए। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारों धामों की यात्रा भी शुरू हो गई। कपाट खुलते वक्त बद्रीनाथ धाम को फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते सादगी से ही कपाट खोले गए। कपाट खोलते वक्त श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नहीं थी, बल्कि कुछ चुनिंदा लोग ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धाम में मौजूद रहे। कुछ क्षण हुए भगवान बद्री विशाल के श्री कपाट खुले हैं। बहुत शांत माहौल, शांत वातावरण। मेरे साथ आदरणीय जगदम्बा प्रसाद नौटियाल जी, महाराजा टिहरी के प्रतिनिधि राजगुरु और हकूकधारी डिमरी पांडुकेश्वर आदि के लोग थे, और गिनती के वहाँ पे 11 लोग भगवान के कपाट खोलते समय सामने थे। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी आशुतोष ममगाई के नेतृत्व में महंत इंद्रेश अस्पताल के सहयोग से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं के द्वारा 78 यूनिट ब्लड उपलब्ध करवाया गया। तय सीमा पर सभी युवा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बड़ी संख्या में रक्तदान करने के लिए पहुंचे। ये रक्तदान शिमला बाईपास स्थित साई गेस्ट हाउस में किया गया, जहां पर युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान में हिस्सा लिया। इस दौरान क्षेत्रीय पुलिस बल ने भी रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि ऐसे इस महामारी के समय जरूरतमंदों को हर तरह की संभव सहायता करनी है। तो ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर रक्त की कमी हो गई है। ऐसे बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग हैं जो इसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे आह्वान कर सभी समाज के लोगों से चर्चा मशवरा कर एक रक्तदान शिविर ऐसे आयोजन ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से लगाए गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता, चाहे वो पार्टी का हो, चाहे युवा मोर्चे का हो, चाहे महिला मोर्चे का हो, इस पूरे कोविड-19 संक्रमण में आम जनता के साथ खड़ा है और लगातार अपनी भूमिका को उसमें सिद्ध करता आ रहा है। ये रक्तदान शिविर उसी का एक हिस्सा है। जी, इसमें वर्तमान हम बात करें तो कोरोना जो महामारी है, इसके चलते हुए जो देश में अस्थिरता उत्पन्न हुई है, इस दौरान सबसे ज़्यादा जो मुसीबतें देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल क्षेत्र में है, हॉस्पिटलों में जो है ब्लड की उपलब्धता बहुत कम हो रही थी, जिससे कि आम जनमानस काफ़ी परेशान था। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने अपने जितने भी वरिष्ठ हमारे जो पदाधिकारी थे, जो हमारे मुख्य धारा से जुड़े हुए व्यक्ति थे, जो हमारे पदाधिकारी थे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आदि के कुशल नेतृत्व में उनकी आज्ञा पे हमने जगह जगह ये ब्लड डोनेशन। जनपद पौड़ी के चौबटखाल तहसील में कोविड-19 बीमारी से लड़ते हुए 2 व्यक्ति बिना किसी वेतन के अपने काम में जुटे हुए हैं। चौंदकोट क्षेत्र के ग्राम सभा रणसुआ के कैलाश और श्याम सिंह दोनों ही 22 मार्च से क्षेत्र में आने जाने वाले हर वाहन का पंजीकरण कर रहे हैं। ये लोग पीआरडी के कर्मचारी हैं। वहीं चौंदकोट युवा संगठन अध्यक्ष विकास पांथरी ने कहा कि सरकार को इनकी ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं और बेरोजगार भी हैं। ये हमारा एक वो था, हमने कहा कि पैसे के लिए तो हर कोई करता है, लेकिन हमारे को जब सरकार ने पीआरडी में वो करता, हमारा भी दायित्व बनता है कि सरकार के साथ हम भी कंधा से कंधा मिलाकर फ्री में ये सेवा दें। तो भाई साहब, आप सरकार से क्या चाहते हैं? आप बिना वेतन के कार्य कर रहे हैं। तो अभी आप वर्तमान समय में इस बीमारी से लड़ने के लिए जहां आप देख रहे हैं कि आज हमको 53 दिन हो गए जो 53 दिन से जो हम फ्री सेवा दे रहे हैं, 53 दिन हो गए आप। तो हम ये सरकार से ये गुजारिश कर रहे हैं कि हमें जो है अपने चौबटा खाल के माध्यम से, जो तहसील के माध्यम से 2 महीने 3 महीने जब तक यह महामारी चलती रहे, हमें कुछ न कुछ वेतन देके जो है हमें वो कार्यरत। टिहरी जिले के ब्लॉक मुख्यालय चंबा में बाहर से आकर कार्य कर रहे प्रवासी मजदूरों को अब भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन में वो अपने घर पैदल जाने को मजबूर हैं। मजदूरों का कहना है कि उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन तो करवा दिया, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा उनके घर जाने की व्यवस्था नहीं की गई। इसके अलावा उनको एक बार ही राशन किट उपलब्ध करवाई गई। अब उनके पास काम धंधा भी नहीं है और दुकानदार भी राशन देने को राजी नहीं। रोज हो गया है, हम लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ, ठीक है, अभी तक कोई खबर नहीं आया हम लोगों के लिए। हम लोग बिहार जाना चाहते हैं, हम किसी का माँ बीमार है, किसी का बाप बीमार है, वहाँ पे घर पे कोई जा नहीं पा रहा है, कोई साधन नहीं मिल रहा है हम लोगों को, नहीं खाने के लिए यहाँ मिल रहा है। लाला के पास जाते हैं राशन के लिए तो वो बोलता है कि पैसे दोगे तब तो राशन दूंगा, और ना ही यहाँ पे काम चलता है ना ही कुछ चलता है, तो हम लोग कैसे पैसे देंगे उसको। और खाना के लिए यहाँ तरस रहे। एक बार राशन मिला हम लोगों को और उसके बाद अभी तक कोई पूछने के लिए नहीं आया। टिहरी जिले के चंबा में विवाहिता की हत्या मामले में पुलिस जांच में जुटी है।
चंबा ब्लॉक के देवरी मल्ली गांव में अंजलि नाम की विवाहिता का शव बरामद हुआ था, जिसके बाद युवती के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया था। अंजलि के माता पिता ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए चंबा पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाए हैं, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंजलि के पति गिरीश तिवारी और सास को जेल भेज दिया था। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बौराड़ी भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जाँच की जा रही है। मेरे बेटे ने बस न्याय दिया, तुम बस हम कमरा सेल करे, हम पता नहीं क्या करे कौन करे, हम लोग कोई नहीं थे गए पता नहीं क्या करे क्यों क्या करे, पैसा देने के देने, हम तो गरीब बेटू नहीं मान लगे, गरीब के बेटू ने साफ दिया, बस हम कुछ नहीं चाह। परेशान किया, बहुत मारा उसको, बहुत पीटा, और तब उसको लास्ट में मार ही दिया उन्होंने। बहुत परेशान करता था दहेज के बहाने, लाओ जल्दी लाओ जल्दी। आपने कहा हम गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे। ये आईपीसी की 498A और 304B में दर्ज हुआ है और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की 3 और 4 धारा है, उसमें दर्ज किया गया इस मुकदमे को। इसमें हमने अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं और विवेचना प्रचलित है, जैसे जैसे तथ्य सामने आते हैं उस प्रकार से विवेचना को हम आगे ले जाएंगे। ये विगत दिनों जो चंबा थाने के अंतर्गत एक नवविवाहिता की मृत्यु हुई थी, उसमें उनके परिजनों के द्वारा इसमें 2 व्यक्तियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें पुलिस द्वारा तत्पर कार्रवाई करते हुए उन दोनों नामजद व्यक्तियों, जो उसके पति और उसकी जो सास हैं, उनको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। विवेचना में जांच प्रचलित है और क्षेत्राधिकारी इसकी जांच। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।